जापान के नए पीएम शिगेरू इशिबा ने अक्टूबर में ही जापान की सत्ता संभाली। लेकिन जैसे ही शिगेरू इशिबा ने जापान की सत्ता संभाली, वैसे ही जापान अपने लाइन से हटकर कुछ ऐसे बयान देने लगा जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे और फूमियो किशिदा ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाया। जापान के इन दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने क्वाड संगठन में भारत को सबसे महत्वपूर्ण माना। लेकिन जब जापान के नए पीएम शिगेरू इशिबा कुर्सी पर बैठे, तब अचानक से भारत को लेकर जापान की मीडिया में भारत विरोधी खबरें चलने लगी। जैसे कि निक्केई एशिया के एक आर्टिकल में पब्लिश हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत जापान का मित्र नहीं है। फिर इसी जापान के मीडिया में कहा गया कि भारत फिलहाल क्वाड संगठन का सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि चीन के साथ अगर ताइवान का युद्ध हुआ तो भारत कभी भी सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। वहीं जापान के नए पीएम शिगेरू इशिबा ने क्वाड संगठन को चीन के खिलाफ एशियाई नाटो बनाने की बात कही, तो भारत ने इसका खंडन किया। यानी कि जापान की मीडिया ने अचानक से अक्टूबर महीने में भारत को टारगेट किया। लेकिन एक महीने के बाद अचानक से जापान के नए प्रधानमंत्री और जापान की मीडिया कंट्रोल में आ गई। जापान के नए पीएम ने भारत या पीएम मोदी के ताकत को सही से पहचाना नहीं, और बहुत ही जल्द जापान के नए पीएम को अपने गलतियों का एहसास हुआ। रैंड कॉरपोरेशन के रिपोर्ट के मुताबिक जब जापान ने क्वाड संगठन में भारत को कमजोर कड़ी कहकर निशाना बनाया, तो खुद अमेरिका भी इस मुद्दे पर कोई साथ देने नहीं आया। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि यूरोपीय यूनियन के तमाम देशों ने भारत के नए पीएम को अपरिपक्व माना। वहीं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने भारत को जापान से आगे निकलने वाली अर्थव्यवस्था बता दिया। लेकिन इन सबके बीच जापान पर सबसे बड़ा हमला रूस ने किया। रूस ने कहा कि जापान अपनी ताकत खो चुका है। जापान की हालत ऐसी है कि जापान अमेरिका के बिना एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। जापान अपने दिशा को तय कर पाने की क्षमता खो बैठा है। अमेरिका के बिना जापान कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है। अब देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में पर्दे के पीछे इतना कुछ हुआ कि जापान के नए पीएम को यह समझ में आ गया कि भारत को लेकर वह बहुत बड़ी कूटनीतिक गलती कर बैठे हैं। और अक्टूबर में गलती करने वाले जापान ने अगले ही महीने नवंबर में भारत को लेकर कई सारे रक्षा समझौतों का ऐलान किया। यानी कि भारत को बहुत कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि भारत को लेकर जापान को खुद दुनिया के तमाम देशों से कड़ी प्रतिक्रिया मिल गई।